जय श्री राम। भरत जी अभी तीर्थराज प्रयाग श्री भरद्वाज जी के आश्रम में थे। इसके पिछली कहानी जो आपने सुनी वो भरद्वाज जी के आश्रम से अभी निकलने वाले हैं और चित्रकूट की ओर जाने वाले हैं। कीन निमंजुन तीरथ राजा नाई मुनि सिरु सहित समाजा ऋषियायसु आशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभाषी। सवेरे भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर आज्ञा पाकर और आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करके बहुत विनय की। पथ गति कुशल साथ सब लीने चल चित्रकूटी चीतु दीन्हे राम सखा कर दीन्हे लागू चलत देह धरी जनु अनुराग। फिर चतुर पथ प्रदर्शकों को साथ लेकर चित्रकूट की ओर मन लगाकर चले। रामचंद्र जी के सखा गुण के कंधे पर लगा दिए। भरत जी ऐसे जा रहे हैं वे मानो प्रेम की देह धरकर चला जा रहा। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया पेमु नेमु व्रतु धर्म माया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखही कहत मृदुबानी। भरत जी के पाँव में न जूते हैं न सिर पर छाया है। प्रेम नियम व्रत व धर्म निष्कपट है। लक्ष्मण तथा सीताराम जी की पंथ कहानी निषाद राज जी से पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल विटप विलोके उर अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशासुर बरसहि फूला भई मृदुमहि मगु मंगल मूला। राम जी के रहने का स्थान व वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। मार्ग की भूमि कोमल हो गई और मार्ग आनंददायक हो गया। किए जाहि छाया जलद रामा सुखद बहई बर बादशिया रामा तस्मगु भयउ न राम कह रामा जसबा भरतहि जात सिया रामा। मेघ छाया किए जा रहे हैं। सुखदायक सुंदर वायु बह रही है। रामचंद्र जी को भी मार्ग वैसा सुखकारी नहीं हुआ जैसा कि भरत जी को हुआ। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दशा भरत दरस मेटा भव रोगु। मार्ग में बहुत से जड़ चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा और जिन रामचंद्र जी ने देखा था वे सब मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। परंतु भरत जी के दर्शन से तो उनका संसार रूपी रोग मिट गया।
वे मोक्ष पा गए। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है, जिन्हें रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जो जगत में एक बार भी राम कह लेते हैं, वे तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं, भरत ही निरखी हरसु ही लही। भरत राम जी के प्यारे और फिर छोटे भाई हैं, उनके लिए मार्ग आनंद देने वाला क्यों न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनिजन ऐसा कहते हैं, कहते हुए भरत जी को देखकर मन में प्रसन्न होने लगे। देखी प्रभाव सुर सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहू पोचू। गुरु सन कहूँ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होही। यह प्रभाव देख इंद्र को सोच हुआ, संसार भले को भला और बुरे को बुरा है। उसने बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही यत्न कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी का मिलाप न हो। रामु सकोचि प्रेम बस रामा, भरत सपेम पयोधि सिया रामा। बनी बात बेगरन चहति रामा, करिय जतनु छलु सोध सिया रामा। श्री राम जी तो संकोची और प्रेम के वश में हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बात बिगड़ना चाहती है, कोई छल ढूंढकर उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहन नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैत कउलटी परई सुरसाया सुराया। यह वचन सुनते ही गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव मतलब बृहस्पति जी, और उन्होंने सहस्र आंखों वाले इंद्र को नेत्र रहित मूर्ख समझा। वे बोले, हे देवराज, मायापति रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो माया उल्टी अपने ही ऊपर पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। तब तो रामचंद्र जी की इच्छा समझकर कुछ किया था, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। सुनो इंद्र, रामचंद्र जी का स्वभाव है कि वे अपने प्रति किसी अपराध पर कोप नहीं करते। जो अपराधु भगत पर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद
विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। परंतु जो भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी को क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेदों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जुग तप राम राम जप जेही। रामचंद्र जी का प्रेमी भरत जी के बराबर कौन है। जगत में सब श्री राम जी को जपते हैं और राम जी जिनको जपते हैं। मनहु नानई अमरपति रामा, रघुपर भगत अकाजु सिया रामा। अजसु लोक पर लोक दुख रामा, दिन दिन शोक समाज सिया रामा। हे इंद्र, राम जी के भक्त के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है तथा दिन दिन शोक समूह की वृद्धि होती है। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। रामचंद्र जी को अपना भक्त प्यारा है। सेवक की सेवा से वे बहुत सुख मानते हैं। सेवक से बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुनु गुण देवसु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनमें न राग है और न क्रोध है, और न वे किसी का पाप पुण्य व गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय में के अनुसार सम और विषम वर्ताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों के प्रेम के बस सगुण प्रकट हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर राखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी तो सदा से भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता यह सब साक्षी हैं। ऐसा जी में समझकर कपट भाव को दूर कर दो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम बढ़ाओ।
जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाने वाले हैं। थोड़ा सा विश्राम है, आप भी विश्राम कर लीजिए। जय श्री राम।